हेलो हाय गाइज, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो यदि आप क्लास 9th या 10th में पढ़ते हो तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी एक ही वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक किसको बोलते हैं, ये सभी आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले बात की हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं मेरे दोस्त समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं किसको हम लोग बोलते हैं। तो मैं बतला दूं कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पे दर्शाई जा सकती हैं। वे सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पे दर्शाई जा सकती हैं, वे सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। देखिए सुनिए, जैसे ये हो गया हमारा संख्या रेखा जिसमें 0 होता है, 1 2 3 4, इधर क्या होता है -1 -2 -3 -4। ये क्या है, एक संख्या रेखा है। जितनी भी संख्याएं हम लोग इस संख्या रेखा पे दर्शाई जा सकती है, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो आइए हम लोग एक छोटे से लाइन में हम लोग लिख लेते हैं। देखिए लिखेंगे कि वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं। ठीक, क्या लिखा है, वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी संख्या रेखा पे हम लोग बहुत सारी संख्याओं को, दशमलव हो या प्लस वाली संख्या हो या माइनस वाली संख्या हो, सारी संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाना जो कि हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। आइए अब हम लोग समझेंगे कि संख्या यानी वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं। तो इधर से हम लोग 2 कॉलम बना लेंगे। एक में हम लोग लिखेंगे बिना दशमलव वाली संख्या है, बिना दशमलव की। इधर बिना दशमलव वाली संख्या, इधर हम लिख रहे हैं दशमलव के साथ। यानी कि वास्तविक संख्याएं हम लोगों का दशमलव और बिना दशमलव के आधार पे 2 भाग में ऐसे कॉलम में बांट लेंगे। देखिए बिना दशमलव वाली संख्याएं जैसे क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 ... यानी इधर प्लस अनंत। इधर क्या होता है, -1 -2 -3 -4, इधर ... माइनस अनंत। ठीक, इधर माइनस अनंत। तो ये जो कि हो गई हमारी बिना दशमलव वाली। इसमें कहीं आपको दशमलव नहीं दिख रहा है संख्या में, तो ये हम लोग बिना दशमलव वाली संख्याएं हैं सारी।
अब सुनिएगा, यानी इन सभी संख्याओं को, ये जो जितनी सारी संख्या है, यानी 0 प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या, इन सभी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर। अब सुनिएगा, यानी पूर्णांक के प्रकार, ये सारी संख्या क्या है? पूर्णांक। अब इसमें क्या है? यानी धन वाली संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 प्लस अनंत, तो ये धन वाली संख्याओं को हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक, यानी धन वाली संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक। इधर सुनिएगा, शून्य को हम लोग बोलते हैं शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक, ठीक। इधर जो कि हम लोग माइनस वाली संख्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। तो देखिए यहाँ पे बिना दशमलव वाली संख्याएं, प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या, शून्य, इन तीनों संख्याओं को मिलाकर जो कि बिना दशमलव वाली हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक के प्रकार क्या क्या है? यानी धन वाले हैं तो धनात्मक पूर्णांक, शून्य है तो शून्य पूर्णांक, ऋण है तो ऋण पूर्णांक। चलिए अब सुनिएगा, इसको देखिए, ये संख्या, जो संख्या 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यानी प्लस अनंत तक जाए, वे संख्याएं जो प्लस 1 से स्टार्ट हो प्लस अनंत तक जाएं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक। अगर इसी में ये 1 से स्टार्ट है, अगर इसी संख्या में 0 मिल जाए, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 प्लस अनंत तक, तो इस संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या है, ठीक। अब सुनिएगा, इधर तो हो गया हम लोगों का बिना दशमलव वाली संख्या, यानी देखिए इस संख्या में कहीं दशमलव है नहीं, तो यानी प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या, शून्य, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं पूर्णांक। धन वाले को धनात्मक पूर्णांक, ऋण वाले को ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य को शून्य पूर्णांक। अब सुनिएगा, ये वाला, इसी का एक दूसरा नाम भी है, यानी 1 से जो संख्या स्टार्ट हो प्लस अनंत तक जाए, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर क्या है कि अगर इसी में 0 मिल जाए, तो 0 1 2 3 4 प्लस अनंत तक जाए, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अब देखिए, अब हम लोग इधर बिना दशमलव वाली संख्या अब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव के साथ, यानी जिन संख्याओं में दशमलव होते हैं। देखिए, तो यानी हम लोग किसी संख्या का अगर भाग देते हैं, तो हम लोग 3 ही तरह का उसका दशमलव प्रसार देखते हैं। जैसे में 1.25, या तो 1.252525 ऐसे डॉट डॉट डॉट, या तो हम लोग देखे हैं 1.256873 डॉट डॉट डॉट। देखिए, आप कभी भी दो संख्या को यदि आप भाग देते हैं दो संख्याओं में, तो आप दशमलव 3 ही प्रकार के पाएंगे। या तो दशमलव के बाद संख्या 1 2 3 4 अंक के बाद क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, या तो दशमलव के बाद संख्या हमेशा का क्या होगा, रिपीट होगा, यानी 252525 डॉट डॉट डॉट। या हो सकता है कि दशमलव के बाद संख्याएं क्या हो, यानी बदल बदल के आए और ख़त्म भी ना हो। ठीक, अब देखिएगा, अब एक पूछा जाता है कि इन संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो इस संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है,
यानी दशमलव के बाद जो संख्या 1, 2, 3 अंक के बाद ख़त्म हो जाए तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत दशमलव प्रसार। इसका कैसा है दशमलव प्रसार? शांत। शांत का मतलब क्या है? शांत होना। यानी दशमलव के बाद संख्या 1, 2 अंक के बाद क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। इसका देखिएगा, ये क्या है? संख्या। दशमलव के बाद क्या है? संख्या जो कि बार बार रिपीट कर रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो ख़त्म ना होने के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत। अशांत हो गया। और क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है, यानी दोहरा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है दोहराना। आवर्ती का मतलब क्या होगा? दोहराना। ठीक। अब ये वाला देखिएगा, क्या है? दशमलव के बाद संख्या समाप्त नहीं हो रहा है, बार बार चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अशांत। अशांत। और क्या है? दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, बार बार अलग अलग चेंज हो के आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आवर्ती। दोहराएगा तो आवर्ती, यदि न दोहराए तो अनावर्ती। अनावर्ती। ठीक। इस प्रकार से दशमलव वाले संख्याएं 3 तरह के होते हैं। यानी दशमलव के बाद संख्या 1, 2, 3 अंक के बाद ख़त्म हो जाए तो उसको शांत दशमलव प्रसार। दशमलव के बाद संख्या ख़त्म ना हो, बार बार रिपीट करे, उसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। दशमलव के बाद संख्या ख़त्म भी ना हो और बार बार अलग अलग आए तो इसको हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती। चलिए अब सुनिएगा, अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत हो या फिर क्या हो? अशांत आवर्ती हो, तो ये दोनों संख्याओं को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याएं। दोनों संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। यानी कि यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरह का हो, शांत दशमलव प्रसार हो, एक कैसा? अशांत आवर्ती हो। यानी दशमलव के बाद संख्या 1, 2, 3 अंक के बाद ख़त्म हो जाए, या तो दशमलव के बाद संख्या ख़त्म ना हो, बार बार रिपीट करे, तो ये 2 प्रकार के ऐसे अगर दशमलव प्रसार रहेंगे तो इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कहेंगे। परिमेय संख्या की एक और हम लोग परिभाषा जानते हैं। क्या जानते हैं? कि वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हों। ठीक। P बटा Q के रूप में हों। P बटा Q के रूप में हों। Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ P तथा Q क्या होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक होते हैं। ठीक। देखिए, परिमेय संख्याएं यानी दशमलव में दिया हो तो दशमलव में अगर दो तरह का दशमलव प्रसार हो तो इनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। एक क्या होता है कि वे संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ P तथा Q क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक। तो अगर ये 2 तरह के दशमलव प्रसार हैं तो इन हम लोग को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब सुनिएगा, देखिए ये वाला, अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अगर अशांत अनावर्ती हो, यानी दशमलव के बाद संख्या ख़त्म ना हो, बार बार का हो? अलग अलग होके आए, तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। ठीक। अपरिमेय संख्या। और हम लोग परिभाषा जानते हैं कि वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में न हो। वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में न हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हो। ठीक। तो अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार इस तरह का है, दशमलव के बाद संख्या ना ख़त्म हो, बार बार अलग अलग होके आए,
तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और एक परिभाषा होता है कि जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में ना हो, Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पी तथा क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, तो इस हम लोग संख्याओं को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और सुनिएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और कौन कौन होती हैं कि जो संख्या पूर्ण वर्ग न हो, जो संख्याओं क्या हो, पूर्ण वर्ग न हो, जिनका वर्गमूल न निकले। जैसे में अंडर रूट में 2, ये 2 क्या होगा, बाहर नहीं निकल सकता है रूट से, क्योंकि रूट में क्या होना चाहिए, डबल पेयर होना चाहिए। तो 2 का पेयर है ही नहीं, 2 बस 2 है, तो यानी ये निकलेगा बाहर नहीं। तो जो रूट से बाहर न निकले उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, 4 निकल जाएगा, 4 का क्या होगा, 2, अंडर रूट में 6 भी हो जाएगा, अंडर रूट में 7 भी हो जाएगा। और एक क्या होता है, पाई। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई का मान कितना होता है, 22/7। यदि आप उसमें भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, एक अपरिमेय संख्या की तरह आएगा, इस तरह का दशमलव प्रसार आएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग वास्तविक संख्याएं पहले तो हम लोग सीखें कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कि वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, जिनको संख्या रेखा पे नंबर लाइन पे हम लोग दर्शा सकते हैं। वास्तविक संख्याओं को हम लोग 2 भागों में बांटा है, बिना दशमलव वाली, एक दशमलव के साथ। बिना दशमलव वाली संख्या कौन है, यानी इसमें प्लस वाली संख्या है, माइनस संख्या है, शून्य है। तो ये प्लस, माइनस और शून्य तीनों प्रकार की संख्याओं को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। धन वाले को धन पूर्णांक, शून्य वाले को शून्य पूर्णांक, ऋण वाले को ऋण पूर्णांक। इस प्रकार से यानी जो यही वाले धनात्मक पूर्णांक वाली ही संख्या जो 1 से स्टार्ट हो प्लस अनंत तक जाए, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जो संख्या इसी में अगर 0 मिल जाए तो 0 से स्टार्ट हो 1 2 3 अब प्लस अनंत तक जाए, इस संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार से, इस तरह से बिना दशमलव वाली है। दशमलव वाली संख्या है जो दशमलव के बाद संख्या 1 2 3 अंक के बाद ख़त्म हो जाए, दशमलव के बाद संख्या ख़त्म ना हो, बार बार रिपीट करे। तो ये 2 तरह के दशमलव प्रसार अगर किसी संख्या का है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या है, यानी पी बटा क्यू के रूप में जो होती हैं, Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पी तथा क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक। ठीक, इस प्रकार से दशमलव के बाद संख्या जो ख़त्म ना हो, बार बार अलग हो के आए, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार कैसा होता है, असंत अनावर्ती। तो ये कैसे होते हैं, अपरिमेय संख्या, पी बटा क्यू के रूप में ना हो, Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पी तथा क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक। वे संख्याएं वे भी होती हैं जो रूट से बाहर ना निकले, जैसे अंडर रूट में 2, इसका क्या है, पेयर नहीं है, इसलिए क्या होगा, अंदर ही रहेगा। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ये सब यानी ये पाई भी होता है। तो इस प्रकार से हम लोग एक ही टेबल में जो कि हम लोग सारे चीज़ें, ये छोटे छोटे चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। चलिए, यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार बनाइएगा, और जो भी कमी हो आप इसमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं अपना सुधार कर सकूं। जय हिंद। मंगल